हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कल हम इस वीडियो का पार्ट 1 देख चुके हैं। बाकी आगे चर्चा इसमें करते हैं पार्ट 2 में, ठीक है? न्यूटन के गति के नियम, बल के बारे में हम जान चुके हैं, अब नियम देखेंगे, ठीक है नहीं? इसके 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। पहले नियम को संवेग पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, जबकि दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम और तीसरे नियम को गति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, ठीक है? चलिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, ठीक है नहीं? अगर गतिज अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, ठीक है? जड़त्व क्या है? जड़त्व देखते हैं। स्वयं में वस्तुएं स्वयं में अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। मतलब जैसे अगर गतिशील की अवस्था है तो गतिशील की अवस्था बनाए रखेगी, अगर विराम अवस्था में है कोई वस्तु तो विराम अवस्था बनाए रखेगी। तो ये उसका जो विशेष गुण है वस्तु का, वो है जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को इसी कारण इसका जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है नहीं? जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। वैसे 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। विराम जड़त्व, गति का जड़त्व और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। लेकिन आपके अध्याय में 2 जड़त्व दे रखे हैं, तो इन्हीं से संबंधित चर्चा करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है नहीं? जैसे कोई भी वस्तु अगर एक जगह रखी है तो वह हमेशा रखी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे आप देखे होंगे सामान्यतः अपने घर पे किताब रख के चले जाते होंगे या कुछ चीज रख के चले जाते होंगे तो वो वहीं पर रखी पाई जाती होगी। जब आते होंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह करते होंगे, ठीक है नहीं? ऐसे ही गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है? जब कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए जाए, ठीक है नहीं? चलिए इसके व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स। कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री, मतलब असावधानी से मतलब एकदम फ्री होके बैठे व्यक्ति, मतलब किसी चीज को ना पकड़ के बैठे ना कुछ, बैठे तो गाड़ी के एक तीव्र गति से, मतलब गाड़ी एकदम से स्पीड के साथ चल दे, मतलब चलने के कारण क्या होता है? व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है, ठीक है नहीं? आप देखे होंगे सामान्यतः आप मोटरसाइकिल कार वगैरह में बैठे होंगे तो जैसे जब कार एकदम से तीव्र से या मोटरसाइकिल चलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते होंगे, या कभी कभार होता होगा कि आप गिर भी जाते होंगे, ठीक है नहीं? तो ऐसा हो सकता है कि आप गिर भी सकते हैं उसमें, ठीक है? तो ये आप देख लेंगे, ठीक है? क्या है कि ऐसा कैसे होता है? देखिए, जब आप खड़े होते हैं गाड़ी में तो आपके पैर जो होते हैं वो गाड़ी के संपर्क में होते हैं, जिस कारण गाड़ी चलती है तो उसके साथ आपके पैर चल देते हैं, लेकिन ऊपर का शरीर क्या होता है? फ्री होता है, तो वो पीछे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है। अगला, हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हथौड़ा हत्थे में कस जाता है। मतलब ये लकड़ी है, इस पे क्या है? ये लोहे की छड़ है, ठीक है नहीं? जब हम इसे पृथ्वी पर पटकते हैं, तो ये लकड़ी का जो गट्ठा होता है, वो तो पृथ्वी के संपर्क में आ जाता है। पृथ्वी स्थिर है, तो वो भी स्थिर हो जाता है। जबकि ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है। गतिशील अवस्था में ही रहता है, जिस कारण ये नीचे की ओर खिसक जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं। मोड़ पर बस में बैठे यात्रियों का सिर मोड़ के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, क्योंकि जैसे अगर उत्तर दिशा की तरफ बस जा रही है, जैसे मान के चलिए ये इधर बस जा रही है, उत्तर मतलब नॉर्थ में बस जा रही है, ठीक है, जा रही है और जाने के बाद ये मुड़ जाती है इधर वेस्ट में, ठीक है? वेस्ट में मुड़ जाती है तो आपका सिर जो है वो उत्तर की तरफ ही, या आपका शरीर जो है वो उत्तर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि उस पर क्या है? कोई जैसे गतिज अवस्था में होता है, दिशा में होता है, दिशा की अवस्था में होता है, जब तक कि उसपे कोई बाह्य बल नहीं लगे, तो आपके शरीर पे कोई ऊपर वाले पे बाह्य बल नहीं लग रहा है, जबकि नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो वाहन के संपर्क में होता है, जो वाहन के साथ ही मुड़ जाता है, जिस कारण आपका शरीर मुड़ जाता है, ठीक है? अगला, गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटाने पर
उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। आप देखे होंगे जैसे गिलास है ये गिलास गिलास पे ये गत्ता रख दिया, ठीक है? इस पे एक सिक्का रखा है, तो हम जब गत्ते को खींचते हैं, तो ये सिक्का क्या होता है गिलास में गिर जाता है क्योंकि गत्ता जो है वो गतिशील अवस्था में आ जाता है जब हम इस पे बाह्य बल लगाते हैं तो। जबकि हमने सिक्के पे नहीं लगाया, सिक्का विराम अवस्था में इसलिए विराम अवस्था में बना रहेगा, ठीक है? अगला देखते हैं, चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? जैसे चल रही है गाड़ी, तो यात्री भी गतिज अवस्था में होगा, उसका शरीर भी गतिशील अवस्था में होगा, ठीक है नहीं? जैसे ही वो उतरेगा, वो भी गाड़ी की तरफ स्पीड करेगा उसका शरीर, जिस कारण क्या है वो गिर जाता है, ठीक है नहीं? चलती गाड़ी के अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यही कारण है जैसे चल रही है गाड़ी, आप भी चल रहे हैं गाड़ी के साथ तो आपका शरीर भी गतिशील अवस्था में है, आपके शरीर पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, गाड़ी के ब्रेक लगाए जा रहे हैं ना कि आपके। तो आप आगे की ओर झुक जाएँगे, ठीक है नहीं? संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। जो गति होती है, वेग होता है, उसकी कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। इसका गणितीय रूप क्या कहता है? द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल मतलब P बराबर द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। M क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान, जबकि B वस्तु का वेग है। ये राशि कैसी है? सदिश राशि है। मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, किलोग्राम होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अब ये किसका मात्रक बन गया? ये बन गया पी मतलब संवेग का मात्रक बन गया, ठीक है नहीं? उदाहरण के लिए किसी भी पत्थर या कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है। क्योंकि उसमें वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। देखिए पत्थर होता है, उसमें द्रव्यमान भी है और वेग भी है, दोनों मिलाकर संवेग बन जाएगा। उसको मारेंगे फेंक के तो व्यक्ति घायल हो जाएगा। एक छोटी-सी बंदूक की गोली किसी व्यक्ति की जान ले सकती है, क्योंकि बंदूक की गोली का संवेग ज़्यादा होता है, ठीक है नहीं? चलती हुई गाड़ी से टकराने से व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है, हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। ये किस कारण होती है? संवेग ज़्यादा होने के कारण, ठीक है? चलिए देखते हैं गति के द्वितीय नियम को देखते हैं। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है? संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है, ठीक है? और पहले वाले नियम को कहा जाता है क्या? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। देखिए ये तीनों के तीनों नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी पूरी की पूरी संभावना रहेगी एग्ज़ाम में आने की। इन्हें सही से याद कर लेना, ठीक है नहीं? चलिए गति का द्वितीय नियम देखते हैं। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? संवेग परिवर्तन की दर को संवेग परिवर्तन की दर को वो वो असंतुलित बल के क्या होता है? समानुपातिक होता है। जैसे असंतुलित F संवेग परिवर्तन की दर दर मतलब ये संवेग हो गया, दर T हो गया यहाँ पर समय, ठीक है नहीं? इसके समानुपातिक को क्या कहते हैं? गति का द्वितीय नियम के अनुसार ये परिभाषित करता है, ठीक है ना? यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बल तथा संवेग में संबंध बताता है। गति के द्वितीय नियम के व्यावहारिक उदाहरण देखेंगे आप लोग, ठीक है? जैसे क्रिकेट खेलते समय व्यक्ति आप देखे होंगे मैच हो रहा है तो क्रिकेट खेलता है व्यक्ति या कोई खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलता है तो वह जब बॉल आती है तो बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसका संवेग कम करने के लिए लेके जाता है। अगर वो हाथ सीधा रखे तो बॉल में जो संवेग होता है बहुत ज़्यादा होता है जिससे व्यक्ति का हाथ घायल हो सकता है, ठीक है ना? इस कारण पीछे की ओर खींचता है। बंदूक की गोली शरीर में घुस जाती है। क्यों घुस जाती है? क्योंकि उसका संवेग अधिक होता है, ठीक है? गति का तृतीय नियम देखेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो उतना ही बल पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है। जैसे किसी वस्तु ने एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पर लगाया बल, तो दूसरी वस्तु भी क्या करेगी? उतना ही रिटर्न उसको बल लगा देगी, ठीक है नहीं? मतलब विपरीत दिशा में लगा देगी। तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है नहीं? इसका नाम याद रख लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे, ठीक है? तीनों के नाम याद रख लेंगे, तीनों गति के नियम के मैंने बता दिया आपको, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है नहीं? चलिए,
देखते हैं आगे। पहली वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्रियात्मक बल कहते हैं। मतलब पहली वस्तु जो बल लगाती है किसी पर वो क्रियात्मक बल होती है। जबकि दूसरी वस्तु द्वारा लगाए जाने वाले बल को प्रतिक्रियात्मक बल कहते हैं या प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप, जैसे कि आप देखेंगे किसी भी चीज़ में आप हाथ मारेंगे अपना, जैसे किसी चीज़ में हाथ मारा तो आपके हाथ को भी चोट लगती है। ठीक है नहीं? ये चोट जो आपके हाथ को लग रही है, वो किस कारण लग रही है? प्रतिक्रिया बल के कारण लग रही है। जैसे किसी व्यक्ति में आपने थप्पड़ मारा या कुछ भी मारा या दीवार में हाथ मार दिया, तो आप पाएँगे कि आपके हाथ में भी दर्द महसूस हुआ, जिससे चोट चोट भी लग सकती है, दर्द होगा, जो अनुभव आप कर सकते हैं। ठीक है नहीं? इसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है नहीं? गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। जब बंदूक दोबारा जब गोली निकलती है, ठीक है? बंदूक से क्या हुआ? गोली पर बल लगाया गया, ठीक है नहीं? लेकिन जब गोली निकली तो गोली दोबारा भी बंदूक पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाया गया, जिस कारण बंदूक क्या है, पीछे की ओर धक्का लगता है बंदूक को, ठीक है नहीं? सही है? अगला, जेट वायुयान तथा रॉकेट की गति। यहाँ पर ये वायुयान होगा, वायुयान। जेट वायुयान तथा रॉकेट की गति। आप देखेंगे जेट वायुयान द्वारा, जेट वायुयान से जो गैसें जो निकलती हैं, गैसों के द्वारा क्या जेट वायुयान पर बल लगाया जाता है, ठीक है नहीं? जिस कारण ये गतिशील अवस्था में आ जाता है, ठीक है? देख सकते हैं आप, प्रतिक्रिया बल इधर को लग रहा है, ठीक है नहीं? गैसें लग रही हैं, गैसें मतलब जब पृथ्वी से टकराएँगे किसी से, तो पृथ्वी द्वारा उतना विपरीत दिशा में बल लगाया जिस कारण ये गतिशील अवस्था में आ जाता है, ठीक है? अगला है घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। देखिए, घोड़े के पैर जो होते हैं वो पृथ्वी के संपर्क में होते हैं। तो घोड़ा क्या करता है? पृथ्वी पर बल लगाकर पैर को आगे बढ़ाता है। तो क्या करता है? घोड़े ने पृथ्वी पर बल लगाया, पृथ्वी ने उतनी ही विपरीत दिशा में घोड़े पर लगाया, जिस कारण ये गाड़ी को खींच लेता है। ठीक है नहीं? यह गाड़ी मतलब जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी पर बल लगा देता है, ठीक है नहीं? उसे खींच लेता है। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना, मनुष्य द्वारा भी सेम वही प्रोसेस होता है। मनुष्य के पैर पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं। पैरों द्वारा लगाए जाने वाला बल, जैसे पैरों द्वारा क्या लगाया जाता है? प्रतिक्रिया बल। जबकि सड़क पर लगने वाला बल क्या है? क्रिया बल है, जो पीछे की ओर लगता है, ठीक है नहीं? जिस कारण व्यक्ति चल पाता है, ठीक है नहीं? नाव में उतरने पर ये पानी में पीछे की ओर भागती है। देखिए, आप सामान्यतः देखे होंगे तालाब-वालाब में या समुद्र वगैरह में या कहीं भी, जब जिन व्यक्तियों ने नाव की यात्रा करी होगी या नहीं की होगी, सामान्यतः देखे होंगे मूवी वगैरह या अन्य चीज़ों में देख सकते हैं, ठीक है? तो जब व्यक्ति आगे की ओर जब नाव में से उतरता है, जब पैर रखता है किस पर? तल पर पैर रखता है, समतल ज़मीन पर। तो नाव द्वारा व्यक्ति का जो बल लगाया जाता है, वो क्रियात्मक बल, और नाव पर व्यक्ति द्वारा पीछे की ओर बल लगाया गया प्रतिक्रियात्मक बल होता है, जिस कारण नाव पीछे की ओर भागने लगती है, ठीक है? चलिए आवेग देख लेते हैं। आवेग क्या होता है? आवेग बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं, ठीक है नहीं? ठीक है? इतना याद कर लेंगे बस, ठीक है? आवेग बराबर बल गुणा समय। अगला देखेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक और जान लीजिए। मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है? न्यूटन मीटर। घर्षण क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर खिसकती है या लुढ़कती है, तो वस्तु की गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, जिसे क्या घर्षण बल कहते हैं, ठीक है नहीं? कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही चलना संभव होता है, ठीक है? ये जान लीजिए, क्योंकि जैसे व्यक्ति या कोई भी चीज जैसे व्यक्ति चल रहा है, तो व्यक्ति चल रहा है, जैसे व्यक्ति खुरदरे माध्यम का घर्षण ज्यादा होने के कारण वहां पर अच्छा चल पाता है, जबकि चिकने माध्यम पर फिसलने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है नहीं, व्यक्ति के, क्योंकि ये विपरीत दिशा में ये बल लगाता है, ठीक है नहीं? ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गति का
द्वितीय नियम को कहा जाता है? आप बताएंगे। नंबर ए जड़त्व का नियम, नंबर बी संवेग संरक्षण का नियम, नंबर सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, नंबर डी सभी। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है? नहीं, हम भी देखें आप कितने मन के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है? इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है? जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है? नहीं, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।